इलाहाबाद से कम वाकिफ लोगों के लिए जीरो रोड बस अड्डे के लिए जाना जाता है। आसपास के तमाम जिलों समेत मध्य प्रदेश की ओर आने जाने वाली बसें यहीं से जाती हैं। यहीं से चौक भी पहुंचा जा सकता है और बहादुरगंज स्थित सुलाखी के कचौड़ी की दुकान पर। लेकिन शहर को सलीके से जानने समझने वाले जानते हैं कि इलाहाबाद के बहुत से दिग्गज अड्डेबाज भी यहीं आसपास रहते हैं। इस मोहल्ले की अपनी अलग ही अदा और रवानी है। जीरो रोड के चबूतरे चर्चाओं और बतखी के लिए मशहूर है। इसे बाकायदा अड्डेबाजी कहा जाता है। पान खाकर अलग आवाज में अपनी बुलंद राय रखते लोगों को देखकर एक बारगी बनारस की याद आ जाएगी तो बौद्धिक बहसें सुनकर समझ में आता है कि ये इलाहाबाद है। इसी बैठकबाजी के एक दिग्गज है खूंटी गुरु। ये खूंटी गुरु 28 जनवरी को महाकुंभ की भगदड़ के बाद से लापता थे। शुभचिंतकों ने मान लिया कि उन्हें भी भगदड़ में सदगति प्राप्त हो गई। दुनिया में उनका कोई और अपना था नहीं कोई संपत्ति विरासत में, कुल जमा एक कोठरी ही उनकी अपनी थी। तमाम खोजबीन करने जब लोगों को समाधान हो गया कि खूंटी गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनका तेरहवीं करने का फैसला हो गया। जीरो रोड की बैठकबाजी के एक और दिग्गज अभय अवस्थी बाबा के मुताबिक मिलजुल कर खूंटी गुरु की तेरहवीं करने का जिन माँ उठाया। बिरजू महाराज ने 13वीं की तारीख 11 फरवरी मंगलवार को तय की गई। तैयारियां चल ही रही थी कि खूंटी गुरु आज प्रकट हो गए। बताया कि वे तो मेले में ही किसी साधुओं के साथ उस लोक से लय लगा रहे थे। सभी को पता है कि मेले में भगवत भजन के साथ साथ भोजन की भी दिक्कत नहीं होती। गंगा नहाने और खाने दोनों की सुविधा मिल जाए तो मेले में रहना बहुत सुविधाजनक हो जाता ही है, वो भी अगर 144 साल के बाद लगने वाले योग में। ऐसे में खूंटी गुरु क्यों कर लोक परलोक का लाभ न उठाते। बाबा अवस्थी ने इस पूरे वाक्य को फेसबुक पर लिखा है। उनसे बातचीत करने पर उन्होंने इसकी तस्दीक भी की, साथ ही ये भी बताया कि उनके आ जाने से शुभचिंतक खुश हैं। लेकिन कुछ लोग जिनकी नजर उनकी एकमात्र कोठरी पर लगी हुई थी, उन्हें जरूर अभी कुछ और दशक इंतजार करना पड़ सकता है। सभी को पता है कि मेले में भगवत भजन के साथ साथ भोजन की भी दिक्कत नहीं होती। गंगा नहाने और खाने दोनों की सुविधा मिल जाए तो मेले में रहना बहुत सुविधाजनक हो जाता ही है, वो भी अगर 144 साल के बाद लगने वाले योग में। ऐसे में खूंटी गुरु क्यों कर लोक परलोक का लाभ न उठाते। बाबा अवस्थी ने इस पूरे वाक्य को फेसबुक पर लिखा है। उनसे बातचीत करने पर उन्होंने इसकी तस्दीक भी की, साथ ही ये भी बताया कि उनके आ जाने से शुभचिंतक खुश हैं। लेकिन कुछ लोग जिनकी नजर उनकी एकमात्र कोठरी पर लगी हुई थी, उन्हें जरूर अभी कुछ और दशक इंतजार करना पड़ सकता है।